सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की, और उसके कारण एक जेन्युइन प्रॉब्लम सब जगह थी। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, क्योंकि सब जगह से फील्ड से डिमांड आ रही थी कि फेयर प्राइस शॉप वालों को थोड़ा अधिक रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए। तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं, वो फैसला इसमें लिया गया। तो ये 3 एलिमेंट्स को लेके सार्थक पीडीएस की व्यवस्था आज अप्रूव हुई है। 25,530 करोड़ रुपए का इसका एलोकेशन है, 5 साल का टाइम फ्रेम है पूरी स्कीम का। इसमें 3 बड़े एलिमेंट्स रहेंगे टेक्नोलॉजी के। सबसे पहला निर्मल, वो है पीडीएस बेनिफिशियरीज की रजिस्ट्री। करेक्ट व्यक्ति को सुविधा मिले और गलत व्यक्ति को सुविधा न मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, खासकर आज एआई का युग है, तो एआई की टेक्नोलॉजीज का यूज करके पीडीएस के बेनिफिशियरीज की एक रजिस्ट्री बनाई जाएगी। और बहुत फोकस किया जाएगा इंटर मिनिस्ट्री और इंटर डिपार्टमेंट। मान लो राज्य सरकार की कोई स्कीम है, उसके तहत डेटाबेस एक अवेलेबल है, मान लो भारत सरकार की किसी और स्कीम में कोई डेटाबेस अवेलेबल है। इन सब का अगर एनालाइज करें और इन सब का एनालिसिस करें और प्रॉपर सही तरीके से बेनिफिशियरीज का सिलेक्शन हो सके, तो देश में एक जो जमीनी स्तर पे पब्लिक में एक मैसेज जाता है कि सरकार का काम एक स्वच्छता के साथ हो रहा है, निर्मलता के, शुचिता के साथ हो रहा है, ग्रीवेंसेस कम होती है, तो ये इसमें निर्मल में रखा जाएगा। दूसरा है, किसी की भी पब्लिक की कोई ग्रीवेंस हो, उसको सॉल्व करने के लिए एआई इनेबल्ड सिस्टम है आशा। इसमें प्रोएक्टिव फीडबैक भी है। आज माननीय मंत्री जी फूड के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के श्री प्रहलाद जोशी जी बता रहे थे कि करीब 20 लाख पर मंथ, करीब 20 लाख से अधिक, 2 लाख पर मंथ, 2 लाख कॉल्स पर मंथ जाती है। अच्छा, वो पूरे साल भर का बता रहे थे। 2 लाख कॉल्स के आसपास पर मंथ जाती है बेनिफिशियरीज को उनका फीडबैक लेने के लिए। प्रोएक्टिव फीडबैक का ये मेथड। तीसरा है सक्षम। इसमें सप्लाई चेन के पूरे प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी इनेबल करेंगे। हर एक फूड ग्रेन के बैग को क्यूआर कोडिंग करना, जितनी गाड़ियां जाती है उसका जीपीएस टैगिंग रखना, डैशबोर्ड्स प्रॉपर बना के उनका ट्रैकिंग करना, ताकि वैसे भी पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे भारत सरकार के प्रयासों के कारण और राज्य सरकारों के सहयोग के कारण बहुत एक बड़ी जो पीडीएस का राशन पहले की जो व्यवस्थाएं थी, उनसे बहुत एक डिफरेंट सिचुएशन आ गई है। लेकिन अब उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए ये टेक्नोलॉजी का इनेबलमेंट इससे किया जाएगा। पूरी स्कीम से जो बेनिफिट होंगे, सबसे बड़ा तो एलिजिबल बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई होंगे। दूसरा, सिटीजन्स का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। तीसरा, किसी की भी ग्रीवेंस हो उसको प्रॉपर्ली रिड्रेस कर पाए। एक जो फाइनेंशियल गेन होगा इस लॉजिस्टिक्स के पूरे रीऑर्गेनाइजेशन से और टेक्नोलॉजी यूज करने से, कॉस्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स will reduce almost 15 to 50%.
instead of moving everything from one place to other in a non technically enabled system, technically enabled system में movement of food grains will substantially reduce. 50% तक भी रिडक्शन संभव है, 15% तो होगा ही होगा कम इस पूरे व्यवस्था से. लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में 280 करोड़ रुपए की एनुअल सेविंग होगी, 280 करोड़ रुपए की एनुअल सेविंग होगी. और कार्बन एमिशंस, बिकॉज ऑफ लेसर मूवमेंट ऑफ द फूड ग्रेन्स, कार्बन एमिशंस विल रिड्यूस 35%. ये सारे इसमें बेनिफिट होंगे साथियों. इसके साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में जो मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की. और जिस तरह से आज आप सबने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है वो देखा होगा आप सबने. उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में क्या एक्शन ले सकते हैं, हर एक मंत्रालय, हर एक डिपार्टमेंट क्या एक्शन ले सकते हैं हीट वेव से अपने भारत के नागरिकों को सुविधा पहुंचाने की, सुरक्षा करने की क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, विशेषकर हेल्थ मिनिस्ट्री में, वाटर रिसोर्सेज में, इन सब में किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है, उसके ऊपर भी आज चर्चा हुई. और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि इस तरह की जो बड़ी समस्याएं होती है उसको हमको होल ऑफ द नेशन की भावना से करना चाहिए. होल ऑफ द नेशन में सरकार भी आती है, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, विभिन्न डिपार्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर और नागरिक भी सभी उसमें जुड़ते हैं. हम सब मिलकर इस तरह की समस्याओं का समाधान करें, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में आह्वान किया. बहुत धन्यवाद साथियों. मैं अभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले.